क्या आपका फोन स्मार्टफोन हैक तो नहीं हो रहा है? कैसे पता चलेगा कि आपका फ़ोन हैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और हो रहा है भी तो कैसे उसको प्रिवेंट कैसे किया जाए? हम लोग पहले देख लेते हैं 5 पॉइंट जिससे पता चलेगा कि आपका फ़ोन कैसे हैक होता है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपका फ़ोन क्या आजकल ज़्यादा गर्म हो रहा है? हाँ, आप अगर बहुत देर से फ़ोन यूज़ करते हैं तो फ़ोन गर्म थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन सोच लीजिए आप फ़ोन अगर यूज़ नहीं कर रहा है ज़्यादा देर से, फिर भी आपका फ़ोन गर्म हो रहा है। या नहीं तो फ़ोन आप साइड में रखा हुआ है, फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा है, फिर भी फ़ोन गर्म हो रहा है। देखिए, एक पॉसिबिलिटी है कि कोई हैकर आपका फ़ोन कहीं दूर से एक्सेस कर रहा होगा, उसीलिए बैटरी ज़्यादा यूज़ हो रहा है और फ़ोन गर्म हो रहा है। सो दिस इज अ वेरी पॉसिबल साइन कि आपका फ़ोन हैक हो रहा है। अच्छा, आजकल का आपका फ़ोन ऑटो रीस्टार्ट मोड में चला जाता है, कोई ऐप अपने आप चालू हो जाता है, स्विच ऑन हो जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो सावधान रहिए, आपका फ़ोन हो सकता है हैक हो रहा है। आपको लग रहा है क्या आजकल आपको बैटरी का बैकअप थोड़ा कम हो गया है? हो सकता है बैटरी आपको पुराना हो गया होगा तो बैटरी बैकअप कम हो सकता है, लेकिन शायद ये नहीं भी हो सकता है आपका फ़ोन हैक हो गया होगा और कोई ऐप, कुछ ऐप आपका फ़ोन पर बैकग्राउंड में चल रहा है आपको बिना नॉलेज से ही, उसीलिए आपका बैटरी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और ये जो ऐप चल रहा है आप विदाउट योर नॉलेज, ये शायद कोई हैकर ने इंस्टॉल किया होगा, तो वो आपका डेटा, आपका बैंकिंग इंफॉर्मेशन, आपका ईमेल इंफॉर्मेशन या आपका सोशल मीडिया डेटा कोई हैकर को कोई वेबसाइट पे भेज रहा होगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? आपको इमीडिएटली चेक करना चाहिए कोई ऑथराइज सर्विस सेंटर में जाके कि आपका बैटरी सही चल रहा है या गलत खराब हो गया है। अगर बैटरी सही चल रहा है तो तुरंत आप देख लीजिए, आपको ये सावधानी रखना पड़ेगा कि आपका फ़ोन हैक तो नहीं हो रहा है। आजकल आपका फ़ोन क्या थोड़ा सा इरेटिक बिहेव करता है, मतलब कभी मीडिया वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, कम हो गया, ब्राइटनेस ज़्यादा कम हो गया, या कोई ऐप अपने आप खुलने लग जाता है, बंद हो जाना जा रहा है, आपका फ़ोन एकदम से चालू हो जाता है, कोई भी ऐप खुल जाता है। अगर ऐसा होता है तो इसको माइनर टेक्निकल फॉल्ट के हिसाब से इग्नोर मत कीजिए, हो सकता है आपका फ़ोन हैक हो रहा है। इमीडिएटली कोई कॉम्पिटेंट सर्विस पर्सनल को दिखाइए और चेक कर लीजिए आपका फ़ोन का इंटरनल कोई प्रॉब्लम है। अगर नहीं है तो सोच लीजिए, हो सकता है आपका फ़ोन हैक हो रहा होगा। आजकल आप फ़ोन में जब बात करता है, कभी कभी लगता है क्या फ़ोन का वॉल्यूम कम हो रहा है, कोई इको साउंड आ रहा है पीछे से, या कोई दूसरा किसी तरह का नॉइज़ आ रहा है। हो सकता है आपका माइक्रोफोन ख़राब है, हो सकता है ईयरफोन ख़राब है और ये नेटवर्क प्रॉब्लम है, हो सकता है। लेकिन ये नहीं भी हो सकता है, हो सकता है कहीं कोई दूर में बैठ के आपका फ़ोन टैप कर रहा है, कोई रिमोट लोकेशन से आपको उसका कंप्यूटर से, उसका फ़ोन से आपका जितना बातें हैं वो सुन रहा होगा। इट इज़ वेरी पॉसिबल। अगर ऐसा है तो इमीडिएटली आपको माइक्रोफोन या ईयरफोन थोड़ा चेक करवा लीजिए, नहीं तो इट्स ए मैटर ऑफ कंसर्न। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे 5 ऐसा पॉइंट जैसे कि इसके यूज़ करके आपका फ़ोन आप हैक होने से बचा सकता है, प्रिवेंट कर सकता है। कभी नेवर क्लिक ऑन अननोन लिंक्स। कोई लिंक आजकल SMS के ज़रिए आते हैं, ईमेल के ज़रिए आते हैं, मैसेज के थ्रू आता है कि आप सोच लीजिए कोई कुछ बहुत सारे लैक्स ऑफ रुपीज़ जीत गए हैं, डॉलर्स में जीता है पैसा। ये तो कोई एक सोशल मीडिया साइट में आप देखा कि आप कोई एक ब्यूटीफुल लेडी आपको इनवाइट कर रहा है उनको सोशल मीडिया का प्रोफाइल देखने के लिए, लिंक क्लिक करने के लिए। आजकल तो बहुत सारा ये सब कॉमन ट्रैप्स हो गया है। आजकल हैकर्स लोग तो बहुत इनोवेटिव मेथड्स भी यूज़ कर रहे हैं। कोई एकदम ऑथेंटिक सोर्सेस से, कोई बैंक से, कोई पेट्रोल कंपनी से,
कोई इम्पोर्टेंट जो कंपनीज है उसके थ्रू उसका वेबसाइट यूज़ करके उसका लोगो यूज़ करके आपके पास मैसेज आता होगा। इसमें लिंक पे क्लिक कीजिए। अगर आप एक क्लिक कर दिया तो आपका पूरा डेटा फ़ोन का, आपको जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो हैकर के पास जा सकता है। दूसरा है कि आप कभी ऑटो लॉगिन या ऑटो पासवर्ड जो सेविंग ऑप्शन आता है फ़ोन में, वो कभी यूज़ ना करें। हम लोग क्या करते हैं, कभी टाइम बचाने के लिए ऑटो लॉगिन, ऑटो सेव पासवर्ड सेव कर लेते हैं, लेकिन ये आप सोच लीजिए अगर आपका फ़ोन दूसरा किसी का हाथ में चला गया, ये कोई हैकर के पास पहुंच गया, तो क्या हो सकता है, 1 मिनट में आपका पूरा बैंकिंग इंफॉर्मेशन, ईमेल, सोशल मीडिया डेटा, सारे पर्टिकुलर्स उसके पास चला जाएगा। और एक पॉइंट है, कभी फ्री वाईफाई या पब्लिक वाईफाई आप यूज़ ना करें। अगर एब्सोल्युटली नेसेसरी है, बहुत कोई आपके इंटरनेट कनेक्शंस नहीं है लेकिन चाहिए, तो यूज़ कर सकता है, लेकिन थोड़ा टाइम के लिए। क्या होता है, अगर आप कोई अनसिक्योर्ड नेटवर्क से डाउनलोड कुछ करते हैं तो उसको कोई भी हैकर आपका फ़ोन का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले सकता है। ये ऐसा हो गया कि आपने दरवाज़ा खुला रखा है और आप चोर को इनवाइट कर रहा है, तो अगर आपको यूज़ करना ही पड़े तो जितना मिनिमम टाइम है उसके लिए यूज़ कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई आप ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ गूगल प्ले स्टोर से ही डाउनलोड कीजिए। कभी कोई थर्ड पार्टी का साइट से वो कोई ऐप डाउनलोड मत कीजिए। अगर आपको करना पड़े कि वो ऐप कहीं और नहीं मिल सकता है तो कोई ट्रस्टेड साइट से ही उसको डाउनलोड कर सकता है। क्या होता है, ये जो अननोन ऐप्स होता है ना, अननोन साइट से अगर जो करते हैं तो उसमें स्पाइंग कुछ मैलवेयर आ जाता है, वो जानबूझ के डाला जाता है जो आपका फ़ोन का डेटा हैकर को पास कर देते हैं। और एक बात, इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास परमिशन मांगता है। कोई भी ऐप अगर डाउनलोड करते हैं तो उससे आपको परमिशन मांगता है। आप देख लीजिए आपका आप जो परमिशन दे रहे हैं वो सही में वो परमिशन उस ऐप के लिए ज़रूरत है कि नहीं। सोच लीजिए आप एक गेमिंग ऐप डाउनलोड कर रहे हैं और वो एक्सेस मांग रहा है आपका ईमेल्स का, आपका कैमरा का, आपका कॉन्टैक्ट्स का। सोच लीजिए एक गेम ऐप के लिए ये कॉन्टैक्ट्स, ईमेल, कैमरे का क्या ज़रूरत है। तो इसलिए परमिशन देने के पहले आप जानबूझ के ध्यान से जुडिशियसली आप परमिशन दीजिएगा। लास्ट पॉइंट है यूजेज ऑफ ब्राउजर्स। फ़ोन में हमारा बहुत सारा ब्राउजर्स मिल सकता है। हम लोग हर कोई 2-3 ब्राउजर्स तो यूज़ करते ही हैं, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, यूसी ब्राउजर्स, वो बहुत सारा ब्राउजर्स है, पॉपुलर ब्राउजर्स है जो यूज़ करते हैं। देखिए ब्राउज़र तो एक है कि अगर ब्राउज़र में ज़्यादा रैम स्पेस ले लेता है तो ज़्यादा ब्राउज़र रखने से आपको रैम तो ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन बहुत सारा ब्राउज़र्स ऐसा भी है जो जाना गया है रिपोर्ट से कि आपका डेटा चोरी करता है, चोरी करके थर्ड पार्टी के बेच देते हैं। जैसे कि आपका लोकेशन हिस्ट्री, आपको ब्राउजिंग हिस्ट्री, आपका फ़ोन का IMEI नंबर्स, ये सब चोरी करके दूसरे किसी को बेच देते हैं। हाँ, सो इट इज़ बेटर कि आप अगर यूज़ करें तो एक ही ब्राउज़र यूज़ करें, 2-3 ब्राउज़र न रखें फ़ोन में। और मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपको यूज़ करना ही है तो गूगल क्रोम यूज़ कीजिए, क्योंकि वो एंड्रॉयड के साथ लिंक तो है, उसके लिए वो सेफ भी है। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप ध्यान में रखिएगा तो आप अपना फ़ोन आपको हैकर से आप बचा के रख सकते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आप इस रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं, कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। और इसी तरह मोबाइल रिलेटेड कोई क्या कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो मैं इसी वीडियो बनाता रहता हूं, तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक्स आपके पास पहुंच जाएगा। और नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन इमीडिएटली वीडियो निकलते ही आपके पास पहुंच जाएगा। सो थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।